हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस। इस वीडियो में हम पैसिव वॉइस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और इस एक वीडियो के बाद आपको पैसिव वॉइस के लिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होगी। दिस इज समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। अगर बी की किसी भी फॉर्म के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं लिखी हुई दिख जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये पैसिव वॉइस है। अब बी की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, ये सब होती हैं, हम पहले भी इनके बारे में बात कर चुके हैं। इज एम आर वॉज वर बी बीइंग बीन, अगर इनमें से कोई भी फॉर्म और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी दिखे तो आप समझेंगे कि वो पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस को सीखने से पहले हमें कुछ छोटे छोटे से 2-3 कॉन्सेप्ट समझने होंगे, उससे इसमें फिर आसानी रहेगी। पैसिव वॉइस हमेशा उन सेंटेंसेस की बनती है जिनकी वर्ब के पास अपने ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर किसी वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। अब ऑब्जेक्ट के बेस पर वर्ब्स जो हैं वो 3 तरह की होती हैं। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक इंट्रांजिटिव वर्ब और एक डाइट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होंगी जिनके पास एक ऑब्जेक्ट होगा। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होंगी जिनके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और डाइट्रांजिटिव वर्ब, डाइस जैसे आप जानते हैं, 2 ऑब्जेक्ट की बात करता है। तो अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं तो डाइट्रांजिटिव वर्ब, एक ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब। अब वर्ब हम पता कैसे करेंगे कि ऑब्जेक्ट है या नहीं? हमें वर्ब से 2 क्वेश्चन करने होंगे, एक तो व्हाट और एक whom। वर्ब से व्हाट और whom के जो रिप्लाई होंगे वो ही उसका ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। अभी और डिटेल में समझते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखिए, इन एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है ही एट अ मैंगो। ही एट अ मैंगो, वर्ब क्या हुई? एट, ये हो गई इसकी वर्ब। और ही क्या हुआ? कौन खाता है? वह खाता है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब ही एट व्हाट, क्या खाया उसने? मैंगो खाया, तो मैंगो जो है ऑब्जेक्ट हो गया। हमें किसका रिप्लाई मिला? व्हाट का रिप्लाई मिला। इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो व्हाट का रिप्लाई मिला और वो क्या मिला? मैंगो। तो इस वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट हुआ। ये वर्ब कौन सी हुई? ट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव वर्ब हुई। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आई बीट योर ब्रदर। आई बीट, मैंने पीटा किसको? तुम्हारे भाई को। बीट जो है वर्ब हो गई। किसको पीटा? योर ब्रदर। हुम का आंसर मिला हमें, ठीक है। व्हाट का तो नहीं मिला, हुम का मिला। तो ये योर ब्रदर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इसके पास भी एक ऑब्जेक्ट हुआ। अगला एग्जांपल है द टीचर टॉट अस अ लेसन। वर्ब क्या हुई सबसे पहले? टॉट। अब टॉट व्हाट, क्या पढ़ाया? एक लेसन। तो ये लेसन क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अभी ये अस भी तो बचा है। टॉट हूम, किसको पढ़ाया? हमें पढ़ाया, तो ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। यानी टोटल कितने ऑब्जेक्ट हुए? 2। तो ये वाली वर्ब कौन सी होगी? डाई ट्रांजिटिव। अगला एग्जांपल देखते हैं। यू गेव मी अ पेन। गेव वर्ब हुई, तुमने दिया मुझे एक पेन, ये वर्ब हो गई। क्या दिया? व्हाट। व्हाट का रिप्लाई क्या मिला? पेन। तो ऑब्जेक्ट हुआ। किसको दिया? मुझे। ये भी ऑब्जेक्ट हुआ। तो इसके पास भी 2 ऑब्जेक्ट हुए, ये भी डाई ट्रांजिटिव वर्ब हुई। अगला देखते हैं एग्जांपल। ही गोज, वह जाता है। क्या जाता है? अब क्या में वह मत कह देना, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट होता है और क्या शब्द शुद्ध हिंदी में निर्जीव वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो क्या का उत्तर वह नहीं होगा। कभी आप कहें कि वह जाता है। कौन जाता है? तो वह जाता है, ठीक है। क्या जाता है? नहीं पता। किसको जाता है? ये भी नहीं पता। तो इसका मतलब ये हुआ इस वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये वर्ब कौन सी होगी? इनट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा एग्जांपल है यू क्राइड, तुम चिल्लाए। क्या चिल्लाए? क्या? व्हाट का आंसर मिला नहीं। किसको? इसका भी आंसर नहीं मिला। इसका मतलब है इसके पास भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ये भी इनट्रांजिटिव वर्ब हुई, ठीक है। अब देखिए, जो एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट होता है
ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये तो है एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट, और ये जो नीचे है ये है पैसिव वॉइस का फॉर्मेट। तो एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट आएगा जो डूअर होगा, काम को करने वाला होगा, ठीक है। इसका सब्जेक्ट कौन होगा? डूअर होगा, काम करने वाला। फिर वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ हमेशा रिसीवर होगा जिसके ऊपर काम किया जा रहा हो, ठीक है। लेकिन पैसिव वॉइस में ये जो ऑब्जेक्ट है इसी ऑब्जेक्ट को उठा करके शुरू में रख दिया जाता है और इसका सब्जेक्ट बना दिया जाता है। यानी कि पैसिव वॉइस में जो रिसीवर होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। और फिर बी की कोई भी फॉर्म लगती है, पीछे जो फॉर्म्स हमने देखी उनमें से इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद बाय लगा होगा, और बाय लगने के बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है इसको उठाकर यहाँ पे रख देंगे। अब देखिए इसमें जो है ना, हम सब्जेक्ट को इधर ले आएंगे और ऑब्जेक्ट को इधर ले आए हैं, और अच्छी तरह से समझेंगे। पहले एक बात और समझनी है, जो प्रोनाउंस होते हैं इनमें इनका जो सब्जेक्टिव केस होता है, अगर प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो आई करेंगे, है ना। लेकिन अगर इसी प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज करें तो ये प्रोनाउन जो है मी बन जाएगा। इसी तरह अगर हम मी को सब्जेक्ट की तरह यूज करें तो आई बन जाएगा, वी का अस बनेगा, यू का यू ही रहेगा दोनों स्थिति में, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर, इट का इट रहेगा, और दे का दैम हो जाएगा। ये सिचुएशंस अगर आप सब्जेक्ट को उठाकर ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, तो ये आपस में इस तरह से इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ एक बार और समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट होता है इसमें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ही ईट्स बनाना, यू राइट अ लेटर। पैसिव वॉइस में क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये जो ऑब्जेक्ट है इसको तो हम सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे, ये यहाँ रख दिया है। फिर इसमें हम वर्ब की बी की फॉर्म का यूज करेंगे, इज, एम, आर का, प्रेजेंट फॉर्म का, और उसके साथ लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को हम लास्ट में रख देंगे, ठीक है। अब देखिए पहले हम पता लगाते हैं ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, सब्जेक्ट कौन है। हमें पता है ईट्स जो है ये वर्ब हुई, कौन खाता है? काम करने वाला क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। और ईट्स व्हाट, क्या खाता है? तो क्या खाता है? बनाना, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। अब हमें क्या करना है? सबसे शुरू में ऑब्जेक्ट रखना है। पैसिव वॉइस बनाते हुए हमने रखा बनाना, इज, एम, आर रखना है, बनाना एक वचन है, इज रखेंगे, इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन, तो हमने रखा ईटन, फिर बाई, और फिर सब्जेक्ट। अभी हमने देखा था पीछे ही का क्या बन जाएगा? ही का हिम बन जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ही का हिम बना देंगे। बनाना इज ईटन बाय हिम। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यू राइट अ लेटर। राइट व्हाट, क्या लिखा? ए लेटर। ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई, ये आपका सब्जेक्ट हुआ। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट रखना है अ लेटर, एक वचन है तो इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय, यू का क्या हो जाएगा? यू ही रहेगा। अ लेटर इज रिटन बाय यू। अगला हम एग्जांपल देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। इसकी पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो बी की पास्ट फॉर्म रखेंगे, यहाँ पे हमने रख दिया वॉज एवर, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। तो एग्जांपल एक्टिव वॉइस का, मीरा सैंग अ सॉन्ग। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। सैंग व्हाट, क्या गाया उसने? अ सॉन्ग। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और गाने वाला आपका सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट रखेंगे अ सॉन्ग, एक वचन के साथ क्या लगेगा? वॉज, सिंग, सैंग, संग, थर्ड फॉर्म संग बाय सब्जेक्ट मीरा। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, यू कंप्लीटेड योर वर्क टुडे। कंप्लीटेड काम हुआ, पूरा करना, वर्ब हुई, ठीक है। कंप्लीटेड व्हाट, क्या पूरा किया? अपना काम, योर वर्क, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यू आपका सब्जेक्ट हो गया।
टुडे जो है ये टाइम बता रहा है, तो इसको हम लास्ट में रख देंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं योर वर्क, एक वचन के साथ, वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड बाय प्लस सब्जेक्ट यू और टुडे। तो योर वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय यू टुडे। अगला सेंटेंस हमारा है टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं इन चीजों को बहुत डिटेल में। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाते हुए क्या करेंगे, विल शैल के साथ बी लगा देंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पे बाई सब्जेक्ट सेम रहेगा सभी की तरह पीछे। एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल देखते हैं, ही विल किल द लायन, ही विल किल द लायन। किल हुम, हमने किल से क्वेश्चन किया वर्ब से, किल हुम किसको मार देगा, किसको मार देगा, द लायन। ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट रखा हमने द लायन, विल या शैल में से एक चीज विल, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, किल का क्या हो जाएगा, किल्ड बाय, ही का क्या बन जाएगा, हिम। एक और एग्जांपल देखते हैं, यू विल नेवर टीच मी, वर्ब क्या हुई, टीच, टीच होम किसको नहीं पढ़ाओगे, मुझे, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ये क्या हुआ आपका सब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं, मी का क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। आई के साथ क्या लिखेंगे, शैल, फिर नेवर, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, टॉट बाय और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू। आई शैल नेवर बी टॉट बाय यू। अगला हमारा टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमें पता है इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ प्रेजेंट फॉर्म बी की इज एम आर ही रहेगी, लेकिन इसके साथ क्या लग जाएगा, बीइंग भी लग जाएगा। ठीक है, ये जो वर्ब की आईएनजी का आईएनजी है, इसको उठा के बी के साथ लगा दिया और वर्ब की फॉर्म का बना दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं, द फार्मर्स आर प्लांटिंग द ट्रीज। ठीक है, किसान जो है पौधे लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, क्या प्लांट कर रहे हैं किसान, ट्रीज। तो ये क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ये आपकी वर्ब हुई और ये आपका सब्जेक्ट हुआ। तो हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट रखेंगे द ट्रीज, इज एम आर में से क्या आ जाएगा, आर वर्ब, सॉरी यहाँ पे बीइंग लगेगा पहले, आर के बाद बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लांटेड बाय सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन है, द फार्मर्स। अगला एग्जांपल देखते हैं, आई एम ईटिंग माई फूड, ईटिंग व्हाट, क्या खा रहा है, माई फूड, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे माई फूड, इज एम आर में से एक चीज, एक वचन है तो इज, फिर बीइंग, ईट की थर्ड फॉर्म, ईटन बाय, आई का क्या बन जाएगा, मी। अगला एग्जांपल देखते हैं, हमारा अगला सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। यहाँ वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। प्रेजेंट में इज एम आर को बदला, यहाँ वॉज वर्ब सेम रहेगा, बीइंग यहीं पे लगेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, देवर प्लेइंग क्रिकेट। तो प्लेइंग व्हाट, क्या खेल रहे थे, क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट हुआ। प्लेइंग क्या हुआ आपकी वर्ब, और कौन खेल रहे थे, दे सब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे क्रिकेट, वॉज या वर्ब में से एक चीज, एक वचन है तो वॉज, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेड बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम। अगला हमारा एग्जांपल है, हु वॉज कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुला रहा था, है ना, वर्ब क्या हुई, कॉलिंग। ठीक है, ये आपकी वर्ब हुई, कॉलिंग हुम, यू, ऑब्जेक्ट, किसको बुला रहा था, तुम्हें, और कौन बुला रहा था, कौन ही बुला रहा था, तो ये आपका सब्जेक्ट हुआ।
अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या हुआ, यू। यू के साथ वर्ब का यूज करते हैं, आप लोग जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, बाय, और हु का जो है वो हुम बन जाता है। ठीक है, हु को अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका हुम हो जाता है। अगला हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखते हैं। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होना है, तो हैज हैव के साथ बीन लगा देंगे। बी की कौन सी फॉर्म लगाई, बीन, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। यू हैव हेल्प्ड हिम, ये आपकी वर्ब हुई। हेल्प होम, किसकी मदद की, उसकी, ये ऑब्जेक्ट हुआ। होम का आंसर मिला। ठीक है, आई होप कि आप लोग अभी तक ऑब्जेक्ट कैसे पता करना है ये सीख गए होंगे इन एग्जाम्पल से। कौन कर रहा है मदद, यू, ये सब्जेक्ट हुआ। सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखना है। हिम का क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। ही के साथ क्या आएगा, हैज, बीन लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर बाई, और सब्जेक्ट यू का क्या हो जाएगा, यू ही रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव गिवन हिम द पेन। गिवन व्हाट, क्या दे दिया, पेन, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ द पेन। गिवन हुम, किसको दे दिया, उसको दे दिया, ये भी आपका ऑब्जेक्ट हुआ। और ये क्या हुआ, सब्जेक्ट। अब इसको, जिसके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, कौन सी वर्ब कहेंगे, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। और डाई ट्रांजिटिव वर्ब जहां होगी वहां पे हम पैसिव वॉइस दो तरह से बना सकते हैं। दोनों में से कोई से भी ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाइए और सेंटेंस को कर दीजिए। पहले हम पेन को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देखते हैं। द पेन हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, गिवन ये हो जाएगा टू हिम बाय मी। ठीक है, एक तो हो गया इसका ये। अब हम इस हिम को सब्जेक्ट बनाते हैं। हमको बनाया ही हैज गिवन द पेन बाय मी। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम जानते हैं हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, तो हमें हैड के बाद बीन लगा देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। सेंटेंस है ही हैड बॉट अ पेन। बॉट व्हाट, क्या खरीदा, अ पेन, ऑब्जेक्ट हुआ। ये आपकी वर्ब हुई। किसने खरीदा, इसने, सब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट रखते हैं सबसे पहले। अ पेन हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम। अगला एग्जांपल देखते हैं। शी हैड नॉट रिटन द लेटर। रिटन व्हाट, द लेटर। द लेटर ऑब्जेक्ट हुआ, तो हमने लिखा द लेटर हैड, हैड के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाई, शी का क्या हो जाएगा, हर। अगला हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल शैल के साथ हैव लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाते हुए ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आएंगे। विल शैल के साथ हैव लगेगा, लेकिन बीन भी लगेगा उसके साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। यू विल हैव हेल्प्ड हिम। हेल्प्ड हूम, किसकी मदद कर दी होगी, उसकी। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई, और ये सब्जेक्ट हुआ। सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे। मी का क्या बन जाएगा, आई। आई के साथ क्या लगता है, शैल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय, और यू का क्या हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा। ही विल हैव प्रेज्ड यू। प्रेज्ड हुम, किसकी बढ़ाई की उसने, इसकी। ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई, और ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट रखा शुरू में, यू का यू ही रहेगा, यू
विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रेज्ड बाय यू। अगला हमारा टेंस है इंपेरेटिव टेंस। ठीक है, देखिए जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की नहीं बनती। तो कुल मिलाकर 8 टेंस होते हैं 12 में से जिनकी पैसिव वॉइस बनती है। अब हम इंपेरेटिव में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिनको इंपेरेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से। देखिए जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें ये चीजें होती हैं, रिक्वेस्ट की जाती है किसी से, ऑर्डर किया जाता है, सजेस्ट, एडवाइस और कमांड किया जाता है। इनकी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इनकी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ये यहाँ पर लिखी हुए हैं, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, एडवाइस्ड, कमांडेड। अब ये कैसे यूज होगा वो पहले हम देख लेते हैं। पहले हमारे पास वो वाले इंपेरेटिव सेंटेंस है जिनकी वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव होती है। ठीक है, जिनके पास वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होगा उन वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम देखते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में जो शुरुआत होती है सेंटेंस की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा होता है। इसमें सब्जेक्ट जो है वो हिडन होता है और हिडन सब्जेक्ट हमेशा यू होगा यहाँ पे। ठीक है, कहने वाले से जब बात की जाती है, कही जाती है, तो हमेशा इसमें सब्जेक्ट कौन होता है? यू होता है। तो इस ये यू हमेशा हिडन रहता है, सामने नहीं आता, बस बात को कह दिया जाता है, लेकिन समझा यही जाता है कि वो बात तुमको ही कही जा रही है ना। अब देखिए जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो तो हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाते हुए सबसे पहले लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और यू को हम लगा देंगे। यू इसका सब्जेक्ट है जो हिडन है, लेकिन यहाँ इसको सामने लाना होगा। तो अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। कॉल द सर्वेंट, नौकर को बुलाओ। तो कोई उनके सामने खड़ा होगा, उसको कह रहे हैं जाओ नौकर को बुला के लेके आओ, है ना। तो अगर उसको कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? तुम का यूज करेंगे, लेकिन उसे यूज नहीं करते इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, दिखाते नहीं है। ठीक है, तुमसे ही कहा जा रहा है कि तुम जाओ नौकर को बुलाकर लेकर आओ। तो अब क्या करना है, वर्ब देखनी है। वर्ब शुरू में है ही कॉल, कॉल हुम, किसको बुलाना है? द सर्वेंट, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट लगाएंगे, लेट, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे द सर्वेंट, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और फिर बाय यू। क्या हो गया? बाय यू। अब अगर नेगेटिव हो इसमें, पहले इसको देख लेते हैं। प्लीज डू इट, इसको कर दो। डू वर्ब हुई, डू व्हाट? डू इट। तो ये हो जाएगा लेट, फिर ऑब्जेक्ट इट, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, बाय यू। ये इस तरह से होगा। अब नेगेटिव को समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो डू नॉट से शुरू होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनके साथ होती है और ऑब्जेक्ट होता है। तो पहले लेट लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखते हैं इसमें वर्ब क्या है, इंसल्ट। इंसल्ट हुम? द वीक, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या करना है, लेट लगाना है। लेट हमने लगाया इसी वाली स्ट्रक्चर के हिसाब से, ऑब्जेक्ट द वीक, फिर क्या है, नॉट, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म इंसल्टेड, और फिर क्या हो जाएगा, बाय यू। ठीक है, अब ये मैंने बताया आपको कि ये अगर हम जो है रिक्वेस्ट किसी से कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, ये सारे काम इसमें करते हैं। अब ये वाली जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होंगी इंपेरेटिव सेंटेंस में, उनको इनकी हेल्प से उनकी पैसिव वॉइस बनती है। कैसे बनती है देखते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनसे समझेंगे। पहला है गो अवे, दूर हो जाओ यहां से, है ना, चले जाओ यहां से। अब आपको जब ये बात कही जाए तो उसका कॉन्टेक्स्ट समझना है कि ये किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है, किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है ना, या किसी को कमांड दी जा रही है। तो मान लीजिए कोई आपके सामने खड़ा है और आप उसको कह रहे हैं कि भाई जाओ यहाँ से, है ना, आपने उसको ऑर्डर दे दिया, आप बॉस हैं। तो आप क्या करेंगे इसमें, ये कहेंगे कि जो हमारा हिडन जो सब्जेक्ट है उसको हम शुरू में लाएंगे और लिखेंगे यू आर, हमने क्या किया, ऑर्डर दिया इसको। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे।
ठीक है, हमें ये चीज लगानी है हमेशा इसमें, यू आर ऑर्डर्ड टू, ठीक है, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर सजेस्टेड टू, यू आर कमांडेड टू। पहले सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझना है कि ऑर्डर दिया जा रहा है या कमांड दी जा रही है, सजेस्ट किया जा रहा है, और फिर ये लगाएंगे हम यू आर और सजेस्टेड टू, और उसके बाद ये जो सेंटेंस है इसको ऐसा का ऐसा ही लिखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कीप क्वाइट, शांत रहो, है ना। अब मान लीजिए क्लास में बच्चे हैं, टीचर उनको ऑर्डर दे रहे हैं कि शांत रहें, या फिर क्लास में बच्चे हैं, कोई टीचर जो है बच्चों से रिक्वेस्ट करता है कि बच्चों शांत रहो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, है ना। तो जब हम अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे तो हम कहेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद ये सेंटेंस लिख देंगे क्या, कीप क्वाइट। इसमें जैसे कम क्विकली, ठीक है, कोई किसी से कह रहा है कि जल्दी जल्दी आओ, ठीक है, ये सलाह दे रहा है उसको, जल्दी जल्दी आओ नहीं तो देर हो जाएगी, हलवा नहीं मिलेगा, है ना, भंडारा खत्म होने वाला है, जल्दी से चलो। तो ये क्या कर रहा है, इसको सलाह दे रहा है, सजेस्ट कर रहा है, जल्दी से चल भाई, नहीं तो हलवा खत्म हो जाना है वहां खड़ा देखिए फिर, है ना। तो ये कह रहा है यू आर सजेस्टेड टू कम क्विकली। ये है जैसे वर्क हार्ड, ठीक है, हम किसी को अगर मान लीजिए कोई मजदूर काम कर रहा है और उसके ऊपर जो है, जो उसका बॉस है जो उससे काम करवा रहा, वो उसको ऑर्डर दे रहा कि कठिन मेहनत करो, ऐसे थोड़ी ही काम पूरा हो जाएगा ये, है ना। तो अगर इस तरह की स्थिति है तो हम लगाएंगे यू आर ऑर्डर्ड टू। लेकिन अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है और उसके नंबर अच्छे नहीं आ रहे, टीचर उसको समझा रहे हैं कि ऐसा है बेटे, मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ अपना समझ के, है ना, कि मेहनत करो तभी नंबर आ पाएंगे, तभी कामयाब हो पाओगे, तो फिर जो है एडवाइस लग जाएगा यहाँ पे। तो आप सिचुएशन के हिसाब से जो पीछे हमने शब्द लिखे थे, जो वर्ब्स लिखी थी अभी देखी थी हमने, उनमें से कोई भी लगा लेंगे। तो इसमें हमने एडवाइस किया किसी को, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, भाई तुम्हें ऐसी एडवाइस दी जा रही है, कठिन मेहनत करो हो जाओगे पास, है ना। अब जैसे है ड्राइव केयरफुली, कोई बहुत तेज गाड़ी चला रहा है और साथ में आप बैठे हैं, तो आप जो है उसे बार बार कह रहे भाई हल्की चला ले, चला नहीं रहा, तो आप घबराए हुए हैं, आप कह रहे भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हल्की चला ले, है ना, मेरा तो ब्याह भी ना हुआ अभी। तो ये क्या कहेगा, यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट कर रहा है उससे कि भाई तूने तो जो है, तुझे तो जिंदगी से प्यार है नहीं, मुझे तो, मेरी तो शादी भी नहीं हुई, मैं तो ऐसे ही घूम रहा हूँ, अभी मारेगा क्या मुझे। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ड्राइव केयरफुली। लेकिन अगर वही दोस्त की जगह पापा हो और गाड़ी आप तेज तेज चला रहे हैं, और पापा क्या कहेंगे, पापा भी रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, थप्पड़ मार के कहेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू ड्राइव केयरफुली, ठीक है, ऐसा आदेश है कि गाड़ी हल्के चलाओ नहीं तो चार चपेट खाओगे कान पे, है ना। तो सिचुएशन के हिसाब से चीजें बदल जाती हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसमें, जो हमें करने हैं इनको करके देख लेते हैं, है ना, उससे चीजें और थोड़ी आसान हो जाएंगी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, मोहन राइट्स द नॉवल। मोहन राइट्स व्हाट, क्या लिखता है मोहन, व्हाट का आंसर मिला, तो नॉवल जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया वर्ब, और लिखने वाला सब्जेक्ट हो गया। अब हमें याद कीजिए जो हमने अभी पीछे किया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, अ नॉवल, फिर इज एम आर का यूज करना है, एक वचन है तो इज लग जाएगा, इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, फिर बाय करके सब्जेक्ट बाय मोहन, तो सेंटेंस हो गया, अ नॉवल इज रिटन बाय मोहन। देखिए बी भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। आई वॉश्ड माई क्लोथ्स, वॉश्ड व्हाट, क्या धोया उसने, अपने कपड़े धो लिए, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये आई कौन हो गया, काम करने वाला सब्जेक्ट, तो ये व्हाट का रिप्लाई हुआ, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे माई क्लोथ्स, ठीक है, वॉश्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कहाँ होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। अब हम यहाँ लगा देंगे बी की पास्ट फॉर्म वॉज,
वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे वॉश्ड बाई, आई का क्या हो जाएगा मी, मेरे कपड़े मेरे द्वारा धोए जाते हैं, ठीक है, कोई और नहीं धोता उनको। अगला जो सेंटेंस है वो है द बॉयज विल फ्लाई अ काइट, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट, तो इसको करते हैं फ्लाई व्हाट, क्या फ्लाई करते हैं बच्चे, क्या उड़ाते हैं, पतंग, ऑब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई और ये आपका सब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे शुरू में अ काइट विल बी फ्लाई फ्लू फ्लॉन बाय सब्जेक्ट द बॉयज। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। एवरीवन इज हेल्पिंग मी, इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो हम क्या करेंगे हेल्पिंग होम, किसकी मदद कर रहे हैं सब लोग, मेरी कर रहे हैं भाई, सबके सब मदद है ना, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ये आपकी वर्ब हुई और ये करने वाले क्या हुए सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे आई, आई के साथ किसका यूज होता है एम, बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय एवरीवन, ठीक है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया बाय लगा के और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया और जो स्ट्रक्चर के हिसाब से था वो लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर का यूज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर का यूज होगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगी। तो प्लेइंग व्हाट, क्या खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, ऑब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई और ये आपका सब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट को शुरू में लिखेंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से हॉकी वॉज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय हिम। कुछ और एग्जांपल समझते हैं। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। टॉट होम, किसको पढ़ाया, मुझे पढ़ाया, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई और ये पढ़ाने वाला सब्जेक्ट। तो मी का क्या बन जाएगा आई, आई के साथ हैव ही लगेगा, बीन लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख देंगे यू। अगला एग्जांपल है वी हैड नेवर सीन सच अ बिल्डिंग, सीन व्हाट, क्या नहीं देखा इन्होंने कभी, ऐसी शानदार बिल्डिंग नहीं देखी भाई कभी भी अपनी जिंदगी में, है ना। तो किसने नहीं देखी, इन्होंने, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, सॉरी ये वर्ब हो गई और ये सच अ बिल्डिंग ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को शुरू में रखेंगे सच अ बिल्डिंग, हैड लगाएंगे, सॉरी नेवल लगाएंगे, बीन सीन बाई, वी का क्या बन जाएगा अस। अगला एग्जांपल देखते हैं। यू विल हैव वॉश्ड द डर्टी क्लोथ्स, वॉश्ड व्हाट, क्या धो दिए इसने, डर्टी क्लोथ्स, ऑब्जेक्ट हुआ, ये आपकी वर्ब हुई और ये आपका करने वाला सब्जेक्ट हुआ। तो ये हो जाएगा द डर्टी क्लोथ्स विल हैव बीन वॉश्ड बाय यू, ठीक है। अब ये इंपेरेटिव के कुछ एग्जांपल समझते हैं। ये कह रहा है इन्फॉर्म द पुलिस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होंगी और इंपेरेटिव सेंटेंस होगा तो किससे बनाएंगे लेट से, लेट द पुलिस बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड। अगला देखते हैं पोस्ट द लेटर, पोस्ट व्हाट द लेटर, इसमें भी ऑब्जेक्ट है वर्ब है तो ये भी लेट से बनेगा, लेट द लेटर बी, पोस्ट का क्या हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म पोस्टेड। एक और एग्जांपल देखते हैं। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग व्हाट अ ग्लास ऑफ वाटर, ऑब्जेक्ट है तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी, ब्रिंग का क्या हो जाएगा ब्रॉट। अब ये समझते हैं एग्जांपल गेट आउट, गेट व्हाट पता नहीं, गेट होम पता नहीं, तो ये क्या है बाहर निकलने के लिए कहा गया है किसी को, ऑर्डर किया गया है या रिक्वेस्ट की गई है ना, गेट आउट रिक्वेस्ट करके तो कहेंगे नहीं, ऑर्डर ही देंगे उसको, है ना।
या सजेस्ट करेंगे कि या तो भाई जल्दी से बाहर निकल जा, नहीं तो अभी जो है ना खिड़की में से बाहर फेंक दूंगा उठा के, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है किसी को कमांड दी जा रही हो, ऑर्डर दिया जा रहा हो, ठीक है, या सजेस्ट भी किया जा रहा हो तुम्हारे लिए यहाँ से बाहर निकलना बेहतर है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट, ठीक है। इसी के साथ हमारी पैसिव वॉइस खत्म हुई। एक चीज जो यहाँ समझने की है वो ये है कि आप लोग जो हैं इसकी जब नेगेटिव सेंटेंसेस या इंट्रोगेटिव बनाएंगे या WH टाइप बनाएंगे, तो आपने जो फॉर्मूला हमने पीछे एक्टिव वॉइस में यूज किया था, जो हमने टेंस पढ़े थे 12, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। जैसे वहाँ नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता था, तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आएगा। जैसे वहाँ पे आपकी जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते थे उनमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में चली जाती थी, तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में चली जाएगी। तो इस तरह से आप इसके अलग अलग तरह के टेंसेस भी कर पाएंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों के साथ। थैंक यू सो मच।